नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में बिहार करंट अफेयर्स। आज जो हम लोग करने वाले हैं पार्ट 15। देखिए धीरे धीरे हम लोग 15वें भाग में पहुंच गए और लगभग 350 क्वेश्चन को है प्लस कंप्लीट कर लिया है। तो धीरे धीरे ही सही 10 मिनट 8 मिनट का वीडियो बनाते बनाते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो है एक छोटे क्रिएटर्स को आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, तो सभी का स्वागत रहेगा। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। देखिए जल्दी, आपको पता है कि मेंस की कई सारी वीडियो हम लोगों ने पहले ही अपलोड कर दिया है और जल्दी ही नई तरीके से भी वीडियोज़ आएंगी। नया तरीका अर्थात नया पैटर्न, नए क्वेश्चन के पूछे जाने के तरीके, उन सब तरीक़ों पर जो है जल्द ही वीडियो स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो एक बड़ा सरप्राइज़ होगा जो कि आगे हम लोग करेंगे। सरप्राइज़ मतलब आप ये नहीं सोचिए कि हम कोई भी जो है ब्रह्मास्त्र बैच निकाल देंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए क्या कहता है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है। तो ध्यान रखिए, जमुई जिला जो है, यहाँ पर भारतीय भू सर्वेक्षण वैज्ञानिकों ने 222.88 मिलियन टन जो है सोने का भंडार होने की बात कही है। ध्यान रखिएगा, जमुई जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कुल 33% आरक्षण दिया जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अपना 353 नंबर। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कुल 26 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है कि बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। बिहार के एम्स पटना में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना जो है की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 21-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना है, ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 21-22 के लिए सुनैना सिंह को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 21-22 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पटना और सोनपुर के बीच में किस टापू पर माँ गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन है। तो पटना और सोनपुर के बीच सबलपुर टापू पर, किस टापू पर, सबलपुर, यहाँ पर सबलपुर टापू पर माँ गंगा का 101 मीटर ऊंची प्रतिमा जो है इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिए, आमिर सुबहानी को नया मुख्य सचिव घोषित किया गया है। वर्तमान में जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो ये जो नियुक्तियां हैं इसको जरूर लेटेस्ट तरीके से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, और अच्छा काम भी है। तो बिहार की अनीता गुप्ता जी को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है, अनीता गुप्ता को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है। तो ध्यान रखना है, एलरॉन लिमिटेड कंपनी का शुभारंभ किया गया औरंगाबाद में। ये क्या है, ड्रोन उद्योग को विकसित करेगा।
एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायोनोमियल थ्योरम को सुलझाया है? तो ध्यान रखिए, न्यूटन का जो फार्मूला है इसको बिहार के प्रोफेसर आर एन सिंह ने सुलझा दिया है। प्रोफेसर आर एन सिंह। अगला सवाल कहता है हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिए, बिहार इन्वेस्टर्स मीट का जो आयोजन किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला सवाल कि दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार को कौन से पदक से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना है, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का जो 40वां संस्करण है इसमें बिहार को गोल्ड मेडल मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। आगे देखते हैं। कहता है कि भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बात करें इलेक्ट्रिक वाहन की पंजीकरण में बिहार जो है इसका देश में चौथा स्थान है, चौथे नंबर पर है बिहार। आगे देखते हैं क्या है। कहता है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार कौन से स्थान पर है? तो ध्यान रखना है, ओवरऑल रैंकिंग की बात हो रही है, इसमें 2021 के अनुसार बिहार जो है 17वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा की मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ध्यान रखना है, स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध की सोई हुई मुद्रा में भारत का सबसे बड़ा मूर्ति जो बनेगा ये बन रहा है बोधगया में। कहाँ पर? बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना है 7 क्वेश्चन, वैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखिए कुल 7 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान के लिए बिहार में विभा रानी को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाल ही में बिहार के जिस जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है? अच्छा सवाल है, सवाल आपसे पूछ सकता है, स्टेटमेंट के रूप में 2-3 स्टेटमेंट दे के आपको ये भी दे सकता है कि हाल ही में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन इस जगह पर किया गया। कथन को सही गलत करना है, तो ध्यान रखना है आपको कि मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन जो हुआ है ये कैमूर में हुआ है। कहाँ पर? कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बिहार के किस जिला में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो आपको ध्यान रखना है, बिहार के जहानाबाद में लौह अयस्क का भंडार मिला है। सोना की बात की थी तो हम लोगों ने जमुई पढ़ा था, 222.88 मिलियन सोना, लेकिन लोहे की बात करें तो वो मिला है जहानाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई। सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम के तहत कितने रुपए जो हैं ये खर्च किए जाएंगे? तो ध्यान रखना है 300 करोड़ सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम के तहत खर्च किए जाएंगे, 300 करोड़। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है जिसे डीआरडीओ ने सर्टिफाइड भी किया है? तो ध्यान रखना है आपको, बिहार के अभिजीत हैं, इन्होंने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है और इसे डीआरडीओ ने भी सर्टिफाइड किया है। तो बिहार के लोगों से आप जानते हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए ही बने हैं, वहाँ के वायु में ही है,
चाहे वो अच्छी दिशा की तरफ हो या किसी भी दिशा में हो, लेकिन आप कह सकते हैं बवाल काम करना हो तो बिहार ही सबसे आगे है। बवाल इन द सेंस अच्छा। अगला देखिए 372 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो ध्यान रखना है, सुरक्षा के लिए इमरजेंसी बटन जो है राज्य की सभी गाड़ियों में अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? तो ऑब्वियस है, ध्यान रखना है, पटना जंक्शन जो है कमाई करने में पहले स्थान पर है। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। आगे देख लेते हैं। कहता है कि देश भर से काम के लिए विदेश जाने वाले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना है, विदेश जाने के लिए मतलब बिहार से जो काम करने जाते हैं विदेश, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, इस मामले में बिहार जो है ये देश में दूसरे स्थान पर है। कई लोगों का यहाँ से पलायन होता है, ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कंपनियाँ होती या इस तरह के साधन होते तो बाहर जाना पड़ता लोगों को घर द्वार छोड़ के, तकलीफ वाला बात है। खैर चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में शामिल किया गया है। कहता है ये बिहार के किस जिला में है? तो ध्यान रखना है, रामपुर चौरम थाना बिहार की अरवल में। रामपुर चौरम थाना कहाँ पर है? बिहार की अरवल में। ये हो गया आज का अपना कोटा कंप्लीट। भाग 15 हम लोग पहुंच गए हैं। जल्दी इस तरह कर करके सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर डालेंगे। तब तक उम्मीद है इसको आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको तैयारी करते रहें, सेट लगातार लगाते रहें ईमानदारी पूर्वक। वन लाइनर को थोड़ा कम पढ़ें, जो आप एनसीईआरटी वगैरह पर ज़्यादा फोकस करें। उम्मीद है अगले